हेलो साथियों, आज मैं आपको बांदा के सुप्रसिद्ध बाम्बेश्वर धाम मंदिर, जो ऋषि वामदेव की नगरी बांदा है, वहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर बाम्बेश्वर, वहाँ के दर्शन कराता हूँ। ये दर्शन आज मैं गया था बांदा, वहाँ पर ये मंदिर है। आप लोग भी देखिए, ये हमारे जो राधा कृष्ण जी हैं, उनके दर्शन हैं। ये एक बहुत ही भव्य मंदिर है बांदा का। अगर आप कभी इस क्षेत्र में आए तो यहाँ की जो शालीनता है और प्राचीन व्यक्तित्व है, उसे जरूर देखिएगा। इस क्षेत्र में आपको एक जो सुकून का पल है वो महसूस होगा। मंदिर ये बहुत ही पुराना है। यहाँ पर ये हमारे जो ऋषि वामदेव हैं, जिनके नाम से ही बांदा नगरी बसी हुई है, ये हमारे महर्षि हैं ऋषि वामदेव। इनके द्वारा ही बांदा नगरी का निर्माण किया गया था। आज मैं इनके सौभाग्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा अर्धनारीश्वर, जो हमारे महादेव जी हैं। ये हमारे बजरंगबली बाबा हैं। आगे मैं ऊपर महादेव जी के जो बड़ी प्रतिमा है अर्धनारीश्वर, उनके दर्शन भी कराऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको बम्बेश्वर का एक प्रसिद्ध ये मंदिर है, इसको जरूर देखिएगा। ये हमारे जो हैं राधा कृष्ण जी हैं उन, और आगे जाकर ये हैं हमारे श्री अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, जो हमारे महादेव जी हैं अर्धनारीश्वर। इनके ऊपर हनुमान जी की एक प्रतिमा है। और इसकी जो मनोहरता है, आप एक बार मंदिर को पास से देखिएगा, आपको वो सुकून मिलेगा कि प्राचीन काल से ये मंदिर बना हुआ है। और इस नगरी को ऋषि वामदेव की नगरी कहते हैं। अगर आपको इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप किस तरह से जाना चाहते हैं। ये है हमारा यज्ञशाला, आगे जाकर जहाँ पर यज्ञ हुआ करते हैं। ये हमारे भोलेनाथ, यहाँ पर शिवलिंग्स एक नहीं अनेकों हैं, एक ही नहीं अनेक सारी शिवलिंग्स हैं। और एक बड़ी शिवलिंग है जो मैं आपको लास्ट में उसके दर्शन कराऊंगा। ये है हमारा यज्ञशाला, जहाँ पर यज्ञ होते हैं और मंदिर के वातावरण को शुद्ध एवं सुशोभित किया जाता है। आप देखिए मंदिर के ऊपर से बांदा का व्यू कैसा आता है। ये मंदिर के ऊपर से बांदा नगरी का व्यू है, और आप चेक करिए कि ये व्यू कैसा है। और इसका मुझे कमेंट बॉक्स बताएं कि मंदिर आपको कैसा लगा है और व्यू कैसा लगा है। और आगे मैं आपको सारी वीडियोज की डिटेल देता रहूँगा। ये हैं हमारे जो सूर्यदेव जी महाराज। ये है सोने की प्रतिमा है, शिव जी सूर्यदेव महाराज की, ये सोने की प्रतिमा है। और ये एक अलौकिक दृश्य है कि यहाँ पर ऐसे ही खुले में ही सोने की प्रतिमा लगी रहती है, पर कोई भी इस चीज़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाते हैं। ये हमारे जो श्री माता शारदा और अन्य देवी देवताएं हैं। और इन ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज, और ये हैं हमारे नृत्य करते हुए विष्णु जी महाराज। ये विष्णु जी महाराज के नृत्य करते हुए प्रतिमा। और आप अभी और चलिए, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। हेलो मोटो, ये आप आगे चलते रहिए। ये हैं हमारे श्री राधा कृष्ण जी और बलदाव जी, और जो हमारे काल भैरव जी। और इस मंदिर की एक अलौकिक ही छवि है। आप कभी आइए, यहाँ एक सुकून और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आपको प्राचीन चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के शिवलिंग्स मिलेंगे, अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे शिवलिंग्स हैं जो आपको लगेंगे हाँ, ये शिवलिंग्स मैंने शायद कहीं नहीं देखे होंगे। और एक अलग ही ऊर्जा आती है यहाँ मंदिर पे आने से। ये एक दूसरा शिवलिंग्स है। आप अभी आगे चलिए। ये जो हमारे अभी शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर भगवान की झांकी निकाली गई थी, उनके मुकुट कमंडल रखे हुए हैं। और ये हमारे गणेश जी महाराज, जिनकी एक भव्य प्रतिमा है। आप अभी मोबाइल से दर्शन कीजिए और जल्दी ही आइएगा कि यहाँ पर भी आप एक बार दर्शन कीजिए, कैसा लगता है। ये हमारी माता जी, माता जी के भी दर्शन करिए। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और ये
एक अलग शिवलिंग यहाँ मतलब अनेक प्रकार के ऐसे-ऐसे शिवलिंग्स हैं जो आपको देखने में एक ही रोचक ही लगेंगे। अब आपको मैं आप सबसे अलग जो इस मंदिर के प्रतिमा में गर्भ गुफा में बैठे हुए शिवलिंग्स हैं, ये हनुमान जी महाराज और अब गर्भ गुफा के शिवलिंग उनको उनके मैं दर्शन करवाता हूँ आपको। ये हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे भाई और हमारे जीजा जी सब लोग गए थे मंदिर। वहीं पर मैंने आपके लिए एक ब्लॉग शूट किया है ताकि ये हैं हमारे गर्भ गुफा के शिवलिंग। इसके चारों तरफ ही एक अलग ही तरीके से ऊर्जा मिलता है शरीर को। अभी हम और हमारे भाई भगवान शिव की स्तुति करेंगे और थोड़ी देर भगवान के सामने मन लगाएंगे। ये हमारी स्तुति चल रही है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम भजे हम। ये वाली हमारी स्तुति चल रही है जिसमें मैं स्तुति कर रहा हूँ। हमारे भ्राताश्री जो हमारे मामा के लड़के हैं वो भगवान के आशीर्वाद को ले रहे हैं और उनके चरण चिन्हों को स्पर्श करके अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवाई है। अभी मैं आपको फ़ोटो भी शेयर कर दूँगा। अगर आपको इस मंदिर की लोकेशन चाहिए या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज करें, कमेंट पर कमेंट करें ताकि हम आपको इस मंदिर के बारे में सटीक लोकेशन दे सकें और आप भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। ऐसे ही रोचक मंदिरों में जाकर ये गुफा से बाहर निकलने का दृश्य है और उसके बाद हम लोग ये मंदिर की फ़ोटोज़ हैं जिनमें हम लोगों ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और फ़ोटो ली। अब ये मंदिर के बाहर से व्यू जहाँ पर कुछ प्रतिमाएं हैं और ये बाहर का निकलते हुए दृश्य है कि ये भी राधा कृष्ण जी और जो देवी देवता हैं हमारे सारे देवी देवताओं के अच्छे मतलब एक अलग ही तरीके से मंदिर को डिज़ाइन किया गया, अलग ही तरीके से मंदिर को सजाया गया है। ये हमारे भाई साहब हैं जो हमको गाइड कर रहे हैं, हमारे बड़े भैया हैं। इनको हम लोग अपने गाइड के तौर पर लेके आए क्योंकि ये इनका निवास स्थान है। ये बांदा में रहते हैं। यही हमें लेकर आए थे इस मंदिर। जो हमने इस मंदिर की भव्य एवं जो निर्माण का भव्य कार्यक्रम है और इस मंदिर के अंदर शांति, समृद्धि और सुख का अनुभव किया है, उससे लगा कि हाँ, ये इस मंदिर की खासियत है। ये हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, ये अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपको बता सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्या जाना है और अगर इनके पास समय हुआ क्योंकि ये वहीं पर आस-पास ही रहते हैं तो आपको घुमा भी देंगे। अगर आपको कभी लगे कि हाँ, हमें जाना है इस मंदिर तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें ताकि हम आपकी भी मन की जान सकें और आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। आप भी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर मनोकामनाएँ भी बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। हमारे बड़े भैया ने अपनी मनोकामना के लिए हमारे सामने ही दोपहर में एक गाँठ बाँधी थी और शाम को उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। इस तरह की ये चमत्कारी मंदिर है। वो घर हम लोग वापस नहीं आ पाए थे, रास्ते में ही थे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि यार अभी तो मैंने उस चीज़ की गाँठ बाँधी और तुरंत मनोकामना पूर्ण हो गई है। ऐसा ये मंदिर है। मैंने भी गाँठ बाँधी हुई है। अब वो पूरी हो जाए फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो किस चीज़ की थी। ये हमारे शिवलिंग है जो बाहर हैं और ये बाहर का दृश्य है। ये जो मंदिर के सबसे बाहर का दृश्य है, आप देखिए और ऊपर लिखा हुआ है ऋषि वामदेव की नगरी बांदा, बमदेवेश्वर मंदिर। और ये हमारी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो लाइक करें ताकि आपको छोटे-छोटे ये अलग-अलग मंदिर के दृश्य दिखाते रहें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये मंदिर।